Welcome back to our YouTube educational channel Shiksha Academy. Class 8 Science Chapter number 1 Crop Production and Management. Okay, in last video lecture we discussed the introduction of crop production and basic practices. Okay, agriculture, we discussed the agriculture, okay, crop and types of crops, okay, and classification of types on the basis of their season. ठीक है. Now today we are going to discuss about the basic practices of crop production. In that, number 1, preparation of soil. ओके, जिन्होंने अभी तक क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ क्या करो, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो. ओके, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एवरी वीडियोस का. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो देखो, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. मान लो जो भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये क्या है, ये जो भी क्रॉप ग्रो होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. ओके, वी हैव, देखो आगे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन टू इट. देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है एग्रीकल्चर में, सबसे पहले हमें उस सॉइल को क्या करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, किसमें, लूजन सॉइल में, उसको लूज करना पड़ता है. एंड दिस अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल. और ये क्या करता है, जब हम सॉइल को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, वो क्या करेगा, अलाउ करता है कि रूट जो है उसके वो क्या हो जाए, डीप इनसाइड सॉइल के अंदर तक जा सकें. ठीक है. द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल. एंड देखो, एंड जो भी ये सॉइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं. अर्थवॉर्म जो भी यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अर्थ सॉइल में, अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल. दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड earthworm. Okay, and these organisms are friend of farmers. Therefore we can say that these organisms that are present in the soil which help the growth of plants that are friends of farmers, since they further turn and loosen the soil and add humus to it. वो क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, फर्दर टर्न करते हैं एंड लूज करते हैं सॉइल को. ठीक है, और क्या करते हैं, उसमें ह्यूमस नमी को बना के रखते हैं. ओके, तो आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही. देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग और प्लोइंग. ठीक है, जिस मान लो जो भी लूज कर रहे हैं सॉइल को, ठीक है, लूज करने की प्रोसेस या फिर सॉइल को टर्न करने की प्रोसेस, छोटे छोटे सॉइल में टर्न करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग एंड प्लोइंग. तो देखो, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. और देखो, एंड मान लो, एंड देखो, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. और हम मान लो जो भी प्लोइंग करते हैं उसकी किसके द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, प्लो के. ओके, दैट इंस्ट्रूमेंट नोन एज अ प्लो. प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन एंड द प्लोज किससे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं या तो आयरन के बना सकते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई देन इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. देखो, अगर मान लो सॉइल क्या हो, बहुत ज़्यादा ड्राई हो, तो हमें प्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वी हैव टू वाटरिंग देम. ओके, जैसे ही वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, वो सॉइल जो होगी थोड़ा सा क्या होगा, नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम प्लोइंग क्या अच्छे से कर सकेंगे. द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. देखो, अब मान लो तुमने प्लो किया तो उसमें क्या होंगे, सभी के सभी एकदम स्मॉल पीसेस तो नहीं हो जाएंगे. ठीक है, इन दैट फील्ड देयर आर प्रेजेंट सम बिग पीसेस ऑफ सॉइल दैट इज नोन एज अ क्रम्स. ओके, बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज क्रम्स एंड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक. और क्या होता है कि हमें ये जो क्रम्स होते हैं उसे हमें क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे सॉइल में कन्वर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ plank. Now cultural implements. What is agricultural implement देखते हैं. देखो, इसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल इनटू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर yield. देखो, मान लो अगर हमें क्या करना है, कोई भी सीड्स को सो करना है, ओके, तो हमें सॉइल को क्या करना पड़ता है, एकदम छोटे छोटे ग्रेन्स आपने देखे उतने छोटे छोटे साइज़ में हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल को ब्रेक डाउन करना पड़ता है. इफ़ यू ब्रेक डाउन दैट सॉइल इन द साइज ऑफ ग्रेन देन इट विल गेट द
you will get the better yield of the crop production. And this is done with the help of various tools, like the main tool used for this purpose are plow, हो एंड कल्टीवेटर। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, देखो मेन टूल्स होते हैं थ्री हमें यहाँ पे बताया गया है, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर्स। नाउ व्हाट इज़ प्लो एंड व्हाट इज़ हो एंड व्हाट इज़ कल्टीवेटर, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट नंबर इज़ प्लो। देखो प्लो इज़ अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टाइलिंग द सोइल। देखो एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्केपिंग ऑफ सॉइल इटीसी। देखो प्लो का यूज़ क्या होता है, बहुत टाइम से पहले के ज़माने से ही क्या होता है मान लो यूज़ होता है। तो देखो उसका यूज़ क्या होता है, मान लो छोटे छोटे सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए क्रॉप में, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल। देखो ऐसे आप लोग देख रहे हो प्लो कैसे होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो। तो देखो ये क्या होता है इसको हम बोलते हैं हैंडल। और देखो ये जो आयरन का तुम्हें ऐसे और वुड का नीचे ऐसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। एंड दिस लॉन्ग वुड लॉग इज नोन एज अ प्लो शाफ्ट, एंड दिस इज बीम, एंड दिस ग्रिप इज अटैच टू दिस बीम। ओके, और इस हैंडल को कोई भी ह्यूमंस क्या करते हैं, पकड़ते हैं फार्मर्स। देखो इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। और क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, ये होता है इसको हम जिसको हम बोलते हैं प्लो शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट। देखो और कि मेन पार्ट क्या होता है इसका, ये जो लॉन्ग लॉग वुड का बना हुआ है इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट। एंड देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, इसको हम बोलते हैं हैंडल। एंड देखो सेकंड है आपका हो। व्हाट इज़ हो, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। क्या होता है, एक सिंपल सा मान लो टूल्स है जिसका यूज़ हम वीड्स रिमूव करने में एंड सॉइल को लूज करने में क्या होता है इसका यूज़ होता है। एंड इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। और क्या होता है इसमें, तो देखो ये जो लॉन्ग ऐसा क्या होता है, तो ये रोड का मान लो किससे बना, वुड का भी बना हो सकता है, आयरन का भी। एंड अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट और आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड इट पुल्ड बाई एनिमल। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे एक प्लेट लगा होता है, ठीक है, ब्लेड की तरह इसको एक हम बोल सकते हैं प्लेट। इसमें भी एक ग्रिप होता है, इसको कोई भी मान लो जो फार्मर से पकड़ता है, हैंडल में ग्रिप। एंड दीज आर द बीम एंड दिस बीम आर अटैच टू अ, मान लो कोई भी एनिमल्स के साथ। देखो हो एंड प्लो ये क्या होते हैं, दिस कैन बी यूज्ड बाय द एनिमल्स लाइक बुलक मान लो, या फिर अदर एनिमल्स लाइक अ कैमल और हॉर्सेस। ओके, एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। तो देखो कल्टीवेटर क्या होता है, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर एंड ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ दिस कल्टीवेटर सेव्स लेबर। देखो पहले के टाइम में मान लो सब यूज़ होता था किसका, प्लो एंड हो का। नाउ डेज देखो क्या होता है कि कल्टीवेटर्स का यूज़ होता है। कल्टीवेटर्स का यूज़ क्या प्लोइंग करने के लिए क्यों होता है, इसकी वजह से हमें देखो इसका हमें यूज़फुल क्या होता है, मेन इसका एडवांटेज क्या होता है, इफ़ यू यूज़ कल्टीवेटर इट सेव द टाइम्स एंड लेबर। ओके, तो देखो सोइंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, सोइंग, ठीक है। तो आप एक बार क्या करो, मैं पीछे कर दे रहा हूँ, जिसे वो क्या करो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है, और 2 से 1 बार वीडियो को देखो जिससे आपको आइडिया होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, डाउट्स क्लियर करो। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।